बच्चों, कोविड-19 की वजह से हम आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए सैनिक आदर्श विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान बांदीकुई ने कक्षा 10 विषय विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ की है। शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से हम आपको विज्ञान में आज पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के विषय में अध्यापन कार्य करवाएंगे। उसमें आपके पूर्व के ज्ञान की जानकारी देते हुए, क्योंकि आपने कक्षा 8 और 9 में प्रमोट होकर के परीक्षाएं पास की हैं, तो पूर्व के ज्ञान को सम्मिलित करते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रतीक एवं अणुसूत्र बनाने के नियमों के बारे में जानकारी देंगे। तो आज हम पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम प्रतीकों की जानकारी आपको दे रहे हैं। सर्वप्रथम जो प्रतीक बनाए हैं वो अंग्रेजी के नाम की स्पेलिंग के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिख करके और प्रतीक बनाए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए H प्रतीक बनाया गया है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए N प्रतीक बनाया गया है। ऑक्सीजन, के लिए O प्रतीक निर्धारित किया है। अंग्रेजी के पहले अक्षर को लिख करके और इनके प्रतीक निर्धारित किए हैं। जैसे हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C। इस प्रकार से हमारे प्रतीक निर्धारित किए हैं। लेकिन आगे चल कर के ये देखा गया कि जब नाम का पहला अक्षर समान पाया गया तो उस स्थिति में उसकी स्पेलिंग में से दूसरे अक्षर को छोटी ABCD में जोड़ करके और प्रतीक बनाया गया। जैसे कोबाल्ट, क्रोमियम,
कैडमियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सीजियम। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनके नाम के पहले अक्षर में सब में सी प्रतीक है, तो सी समान होने के कारण से इनके नाम में दूसरे अक्षर छोटे ABCD में लिख करके और इनके प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। जैसे कोबाल्ट में CO, क्रोमियम में CR, कैडमियम में CD, कैल्शियम में Ca, क्लोरीन में Cl, सीजियम में CS। इस प्रकार से लिख कर के और उनके प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रहे कि कुछ में तो नाम के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिख कर के और प्रतीक निर्धारित किए हुए हैं। कुछ में जब नाम का पहला अक्षर समान आ जाता है तो कार्बन को तो C दे दिया, लेकिन आगे जो तत्व और आए जिनका नाम C से प्रारंभ होता है उनमें नाम के पहले अक्षर के साथ में दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिख करके और उसका प्रतीक बनाया गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपको कैल्शियम का प्रतीक लिखवाया और आपने C और A लिख दिया ऐसे कि आपको तो C और A लिख दिया, भाई कैल्शियम का प्रतीक C होता है, लेकिन ये प्रतीक क्रॉस है, गलत है। आपको इसी प्रकार लिखना पड़ेगा कि C बड़े अक्षर में और A छोटे अक्षर में। अगर आपने इस प्रकार से बड़ा अक्षर लिख दिया तो ये प्रतीक गलत माना जाएगा। जैसे आपने C और O इस प्रकार से बड़ा लिख दिया तो आपने तो कहोगे कि भाई C बड़ा है और O भी है इसके साथ में, तो ये कोबाल्ट का प्रतीक हो गया। लेकिन O बड़ा है इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। इसलिए ये दोनों चीज़ें इस प्रकार नहीं लिखनी पड़ेंगी, अर्थात बड़े अक्षर को अटैच नहीं करना, हमको छोटे अक्षर को अटैच करके और प्रतीक लिखने हैं। इस प्रकार से हम प्रतीकों को लिखने में ध्यान देंगे। ये हमको रोज़ की दिनचर्या में जब हम लिखेंगे, देखेंगे, बोलेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। और आप छठी से पढ़ते आ रहे बात को कि भाई क्या प्रतीक होता है। मैं तो आपको केवल पुनरावृत्ति करवा रहा हूँ कि आप 2 साल से प्रमोट होते आ रहे हैं, इसलिए आपके स्मरण पटल पर वापस से पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वर्जिलियस ने प्रतीक दिए हैं, तो इस प्रकार से प्रतीक गलत होंगे तो आपको इस प्रकार से प्रतीक लिखने पड़ेंगे। इसके बाद में भी कुछ प्रतीक ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी भाषा में न लेकर के और उनको लैटिन भाषा में उनके नाम लिए गए हैं। तो लैटिन भाषा के नाम से ही उसका प्रतीक बनाया गया है। कुछ निर्धारित प्रतीक हैं, जैसे सोडियम, अब सोडियम को लैटिन भाषा में नाम है, लैटिन भाषा का नाम, तो सोडियम के लैटिन भाषा का नाम है
नेट्रियम। तो इसका प्रतीक लिया है Na। नेट्रियम के हिसाब से इसका प्रतीक लिया है Na, जबकि सोडियम को तो S से प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन लैटिन भाषा के नाम से इसका प्रतीक लिया गया है। इसी प्रकार से जैसे सोना को तो अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, लेकिन लैटिन भाषा में इसको सोना को क्या कहते हैं? आरम। तो इसका प्रतीक लिया है AU। और चांदी, इसको अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं, लेकिन यहाँ लैटिन भाषा में इसे अर्जेंटम कहते हैं। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? अर्जेंटम। इसलिए इसका प्रतीक लिया है A और G। इसी प्रकार पोटेशियम को लैटिन भाषा में केलियम कहते हैं। केलियम, इसलिए इसका प्रतीक क्या हो गया? के। और लोहा, अंग्रेजी में इसे आयरन कहते हैं, लेकिन आई तो आयोडीन का प्रतीक है, इसलिए लोहा को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? फेरम। तो इससे इसका प्रतीक क्या लिया? Fe। तो इस प्रकार से आपके ये प्रतीक लिए हैं, प्रतीक बनाए गए हैं। ये आपके हिंदी में नाम हैं, हिंदी में नाम ये हैं आपके प्रतीक। इसी प्रकार से ये इनका प्रतीक हो गया, ये हिंदी में नाम हो गया, और ये हिंदी में नाम, ये लैटिन भाषा का नाम, और ये इनका प्रतीक हो गया। तो इस प्रकार से हमारे अब तक 117 तत्व खोजे जा चुके हैं, लेकिन हमको जो अधिक काम में आते हैं उन तत्वों को ध्यान में रख करके और हमको इस पाठ को पढ़ना है। रसायन विज्ञान में जो हमारा अधिकतर काम आएंगे वो तत्व हमारे याद होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप दोबारा देख लीजिए कि हमको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने के लिए हिंदी में न लिख करके और उसको तत्व या प्रतीक या सूत्रों के अणुसूत्रों के रूप में उस रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है, और जब जाकर के उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनको दर्शाई जाती हैं, तो वहाँ हिंदी के नाम न लिख करके हमको प्रतीक और अणुसूत्र लिखने होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि वे प्रतीक कैसे लिखते हैं। तो प्रतीक लिखने के किन किन तरीकों को वैज्ञानिकों ने अपनाए हैं, तो आपको बता दिया मैंने कि बहुत से तत्व हैं जिनके, जैसे मैंने यहाँ कम लिखे हैं, जैसे मैं लिखूँ आयोडीन, तो आयोडीन का प्रतीक लिया उसने आई। तो जिनके एक एक अक्षर से प्रतीक लिया है बड़ा अक्षर में लिख करके, जैसे हाइड्रोजन उसका बड़े अक्षर में H प्रतीक लिया है, नाइट्रोजन उसका बड़े अक्षर में N प्रतीक लिया है, ऑक्सीजन उसका बड़े अक्षर में O प्रतीक लिया है,
कार्बन उसके बड़ा अक्षर में C प्रतीक लिया है, आयोडीन उसके बड़े अक्षर में I प्रतीक लिया है। तो इस प्रकार नाम के जो स्पेलिंग है उसके पहले अक्षर को बड़े ABCD में लिख करके और उसका प्रतीक बनाया गया है। जब नाम के पहले अक्षर की स्पेलिंग समान पाई गई तो समस्या आई कि भाई इनका प्रतीक कैसे दिया जाए। तो उस कंडीशन में स्पेलिंग में से नाम का दूसरा अक्षर उसके साथ में जोड़ करके और उन तत्वों के प्रतीक बनाए गए हैं, जिनमें दूसरा अक्षर भी अगर समान आएगा तो तीसरा जोड़ करके प्रतीक बनाया गया है। तो इस प्रकार से मैंने बताया कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कैडमियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, सीजियम है और अन्य तत्व भी हैं, उनमें सब में C आ रहा है। तो इसके कारण से C आने की वजह से ये समान मिल गए। तो स्मॉल लेटर में अर्थात छोटी ABCD में छोटे अक्षर के रूप में इसके साथ में दूसरा जोड़ दिया अक्षर और फिर उसका प्रतीक बनाया गया है। जैसे कोबाल्ट का CO, क्रोमियम का Cr, कैडमियम का Cd, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl, सीजियम का CS। इस प्रकार से और भी अन्य तत्व हैं जिनमें नाम का दूसरा अक्षर जोड़ करके और उनका प्रतीक निर्धारित किया गया है। इसके बाद में कुछ तत्व ऐसे आए हैं जिनमें अंग्रेजी भाषा से उनके प्रतीक न लेकर के और उनके प्रतीक लैटिन भाषा से लिए गए हैं। अर्थात लैटिन भाषा अंग्रेजी भाषा की तरह ही होती है, लेकिन उसमें बोलने का वक्तव्य अलग अलग होता है। तो जैसे सोडियम है, सोडियम की तो S से चालू होती है स्पेलिंग, लेकिन उसका लैटिन भाषा में नाम है नेट्रियम। तो नेट्रियम के हिसाब से उसका प्रतीक Na लिया गया है। तो सोडियम का प्रतीक क्या हुआ? Na। इसी प्रकार सोना है, उसको अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, गोल्ड माने सोना, लेकिन सोने को लैटिन भाषा में आरम कहते हैं। तो लैटिन भाषा में इसको आरम कहने के कारण से और इसका प्रतीक क्या ले लिया? Au। तो लैटिन भाषा में उसको आरम कहते हैं, इसलिए Au प्रतीक लिया है। और इसी प्रकार चांदी है, चांदी को सिल्वर कहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं लेकिन लैटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं? अर्जेंटम। तो अर्जेंटम नाम होने के कारण इसका प्रतीक लिया क्या? Ag। इसी प्रकार पोटेशियम को तो P से चालू होना चाहिए, लेकिन पोटेशियम का प्रतीक P नहीं है, क्योंकि P तो फास्फोरस का प्रतीक है। इसलिए पोटेशियम को लैटिन भाषा में केलियम कहते हैं। तो केलियम के कारण से इसका प्रतीक K लिया है। और लोहा है, उसको अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, लेकिन आयरन तो आयोडीन का प्रतीक आई, तो इसलिए इसको लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं। तो इसके कारण से इसका प्रतीक Fe लिया गया है। तो ये 5 तत्व अलग से हैं जिनको आपको अलग से ही ध्यान रखने पड़ेंगे। कभी इनके लैटिन नाम भी पूछ लेते हैं, और जो ये हमारे प्रतीक हैं ये तो हमारे काम ही आते हैं रोज दिनचर्या में। तो इस प्रकार से हमको ये प्रतीक निर्धारित किए गए हैं, और इस प्रकार जो मुख्य प्रतीक हैं वो मैंने आपको लिख करके भी बताए हैं। आपकी 9वीं कक्षा की पुस्तक में भी पाठ में ये दिए हुए हैं, जो गत वर्ष आपने उनका अध्ययन किया है, और वैसे तो आप 6ठी कक्षा से इनको पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपको मैंने बताए कि भाई किस प्रकार से हम प्रतीक के माध्यम से रासायनिक समीकरण में
तत्वों को लिखते हैं। अब मैं आपको इन प्रतीकों के माध्यम से अणुसूत्र बनाने का नियम बता रहा हूँ कि अणुसूत्र कैसे बनाते हैं। जैसे हम शिशु कक्षा में वर्णमाला सीखते हैं, इसमें क, ख, ग, घ इस प्रकार अक्षर सीखते हैं। अक्षर सीखने के बाद में मात्राओं का ज्ञान होता है, तब हम लिखते हैं भाई कमल, खरगोश, इस प्रकार शब्द सीखते हैं। तो इस प्रकार हमने पहले आपको सीढ़ी बताई है कि भाई पहले हम प्रतीक सीखेंगे। जब हमको प्रतीक ध्यान रहेंगे और उनकी संयोजकताएं ध्यान रहेंगी तो उससे बाद में हम अणुसूत्र बनाएंगे। जैसे नमक का अणुसूत्र होता है NaCl, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो उससे हमको पता लग जाता है कि इसमें सोडियम प्रतीक है और क्लोरीन प्रतीक है। तो इस प्रकार से फिर हम अणुसूत्र बनाते हैं। तो इस प्रकार अब मैं आपको अणुसूत्र बनाने के नियम बता रहा हूँ।